प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही प्रकाश है सारे जग का, वो ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पेंतकुस्त का महान पर्व मना रहे हैं। पेंतकुस्त के दिन जब सारे शिष्य एक कमरे में बंद थे डर के मारे, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरता है, जब उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, यही लोग इतने उत्साह से भर जाते हैं कि वो गलियों में जाकर, चौराहे पर जाकर प्रभु की महिमा और उनके सुसमाचार को सुनाते हैं। आज पेंतकुस्त के दिन मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज उसी पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको और हम सबों को मिले। आज उस पवित्र आत्मा के दानों से हम भर जाएं। वो महान दिन है जब हम अपने दिल को खोलें, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें, पवित्र आत्मा के लिए खोलें। और जो पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था, आज हमारे दिल में भी उतरेगा। जब पवित्र आत्मा आया, क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? हमको पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। केवल परिपूर्ण होना काफी नहीं है, हम पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को संचालित करे। जहां मेरी कोई योजना न हो, प्रभु की योजना हो। जहां मेरा कोई सपना न हो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सपना हो। और इसलिए वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाए। यही पेंतकुस्त का मतलब है। आइए हम आज अपने हृदय को खोलेंगे ताकि हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे। आइए हम सबसे पहले जब उनके उपस्थिति में आते हैं, हम अनुभव करते हैं हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। लेकिन कैसे मिलेगा अभिषेक? जब तक कि मैं अपनी आत्मा को खोलूं नहीं। और इसलिए आइए अपने पापों पर क्षमा मांगते हुए हम दया के गीत गाएं। से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो। दया करो, दया करो, हे
प्रभु से क्षमा मांगी, अपने को नम्र बनाया। प्रभु जो हमको देख रहा है वो हमको आशीष देता है। आइए हम सिर झुकाकर उसी प्रभु की आशीष प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे, हमारे मन और हृदय का आज अभिषेक करे और हमारे दिलों को, हमारे पापों को क्षमा करते हुए अपनी आशीष से भर दे। और इसी के साथ आइए हम खुले दिल से प्रभु की महिमा गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, फलित में मने पाप लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के भाई तू विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सभी देशों में फैली अपनी कलीसिया को तू आज के पर्व समारोह में पवित्र करता है। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। कलीसिया के आरंभ में तूने जो कार्य किए उन्हें अब भी अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीष दे, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीत से कर पाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठा थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे।
बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पराथी, मेदी और एलामती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, पीजिया और पंफेलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरबी के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना नव जीवन देना, हवा जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना नव जीवन देना, अग्नि जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ। वर्षा जैसे आना नव जीवन देना, वर्षा जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीष दे, ताकि प्रभु के इस वचन को आप योग्य रीत से सुना पाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, वाक्य 3 से 7 और 12 से 13 तक। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिसे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं।
मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 जीवन दाता हालेलुया मुक्तिदाता हालेलुया जीवन दाता हालेलुया मुक्तिदाता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हों। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस महान पर्व पर जब प्रभु का वचन सुना रहा हूं, आपका स्वागत करता हूं। पेंतकोस्त के दिन हमने क्या देखा? हमने प्रभु के वचन में सुना कि जब शिष्य एकत्र हुए थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर जीभों के ऊप में और आग के ऊप में उतरा। और जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और वे लोग अलग अलग भाषाओं में प्रभु के वचनों का वचनों की घोषणा करने लगे। और इस प्रकार जो लोग भी थे प्रभु के वचन को सुनने लगे, उनका जीवन बदलने लगा और पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में कार्य करने लगा। आज हम पवित्र आत्मा के समय में, पेंतकोस्त के समय में जी रहे हैं। ये पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है, प्रभु का आत्मा, उनके बारे में हम थोड़ा देखना हमारे लिए जरूरी होगा कि वो पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है, किस तरह से ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आज मैं 10 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सबसे पहले, पवित्र आत्मा हमको ईश्वर के प्रेम का अनुभव कराता है। हम रोमियो के नाम अध्याय 5 में पढ़ते हैं, ईश्वर हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही
ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो जो पवित्र आत्मा हमको मिला है, उसी पवित्र आत्मा का जो है हम अनुभव पाते हैं, वो हमको ईश्वर के प्रेम का अनुभव कराता है। 2008 में हमारे देश में एक विशेष घटना घटी। आप लोगों ने सुना होगा कि कंधमाल में जब हमारे ईसाई भाइयों पर जब आक्रमण और अत्याचार शुरू हुआ, सब लोग डर के मारे भाग गए और सब लोग जाके जंगल की तरफ भागे। और उसके बाद अंत में जो है उनको जो है अलग अलग शिविरों में रखा गया। उसी में एक व्यक्ति थे, एक मास्टर जी थे, हाई स्कूल के टीचर थे। वो सरकारी नौकरी करते थे, अच्छा वेतन था। 2 लड़कियों को और अपनी पत्नी के साथ वो भी भाग गए। बाद में जब ये समस्या आ गई तो वो वहां से जा करके शहर में, चूंकि उनके पासबुक में पैसा था, एक रूम लेकर के 6 महीने तक रहे। लेकिन 6 महीने के बाद जब उनका पैसा खत्म हो गया, मजबूर हो गए कि वो पुनः जो है उस शिविर में जाएं जहां पर ये जितने लोग प्रभावित हुए थे ठहरे थे। उनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे पूछा, आप एक अच्छी नौकरी करते थे, आपके पास अपने 2 बच्चे भी थे और आपका जीवन सुखी था। आपकी नौकरी चली गई, आपके बच्चे जो पढ़ रहे थे वो भी चले गए। अभी आपको क्या लगता है? इस शिविर में इस मुश्किल समय से आप गुजर रहे हैं, आपको क्या महसूस होता है? उन्होंने कहा, फादर जी, जिस प्रभु के प्रेम को मैंने अनुभव किया है, उस प्रेम से मैं हट नहीं सकता। यदि मुझे भीख भी मांगना पड़े, आज तो राहत शिविर में हूं, भीख भी मांगना पड़े, फिर भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। यही है पवित्र आत्मा का कार्य। हमारे हृदयों में हमको वो प्रभावित करता है और हम प्रभु के प्रेम से जुट जाते हैं। दूसरा बात हम क्या देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा जब वो हमारे अंदर आता है तो हमारे हृदय को बदलने लगता है। हमारे अंदर जो भी कड़वापन है, कठोरता है, जो ईर्ष्या है, गुस्सा है, विरोध की भावना है, बदले की भावना है, वो सब कुछ को वो बदल देता है। प्रभु का वचन कहता है एजेकिएल के ग्रंथ में अध्याय 36-26 में अनुवाक्य में लिखा है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा, मैं तुम में एक नई आत्मा रख दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर रक्त मांस का आत्मा रख दूंगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमको परिवर्तित कर देता है। पवित्र आत्मा और क्या करता है? पवित्र आत्मा हमको पाप की गुलामी से छुड़ाता है, हमको वो अनुभव देता है, उस तरह का एक अनुभव प्रदान करता है कि हम हैं कौन। हम अंधकार के लोग नहीं हैं, प्रभु में हम ज्योति के रूप में बुलाए गए हैं, हम ज्योति की संतान हैं। थेसलोनिकियों के नाम अध्याय 5 अनुवाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं, हम रात या अंधकार के नहीं हैं। उसी तरह एफेसियों को लिखते हुए अध्याय 5-8 में कहते हैं, आप लोग पहले अंधकार में थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते आप ज्योति की संतान बन गए हैं।
अतः अंधकार के कार्य त्याग कर ज्योति की संतान की तरह आचरण कीजिए। संत योहन भी अपने सुसमाचार अध्याय 8-12 में लिखते हैं, प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं भटकता, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त है। आपने जरूर सुना होगा संत अगस्तीन का जीवन। संत अगस्तीन कौन था? एक ज्ञानी पुरुष था जिसकी अपनी एक योजना थी, एक महान वो दार्शनिक बनना चाहता था, बड़ा इंसान। और उसी तरह से वो उस दुनियाई बड़प्पन और शोहरत ने उसको जीवन से भटकाया। वो पाप की तरफ मुड़ने लगा, उसके नाजायज संबंध बनने लगे। उसने एक लड़की को अपने पास रखा जो कि नाजायज रिश्ता था। और आज ये भी बता दूं कि उनसे एक नाजायज बेटा भी पैदा हुआ। लेकिन जब प्रभु का आत्मा संत अगस्तीन के जीवन में आता है तो उसके जीवन को बदल देता है। वही संत अगस्तीन जब प्रभु को जानने लगता है तो कहता है, हे अति सुंदर ज्योति, सत्य, सुंदरता, मैंने तुझे बड़े देर में जाना और अब अपना जीवन बदल करके पूर्ण रूप से प्रभु के सेवा में, सुसमाचार के प्रचार में लग जाता है। और वही वो एक पापी पवित्र आत्मा से भर करके एक संत बनता है। इस तरह से पवित्र आत्मा हमको उस पाप की गुलामी से मिटा करके एक नए जीवन में ले चलता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हमको मुक्ति का अनुभव कराता है। जो मुक्ति हमको प्रभु यीशु से मिली, उस मुक्ति का अनुभव कराने वाला, उसको हमको ले चलने वाला, प्रेरणा देने वाला कौन है? वो है पवित्र आत्मा। संत योहन अध्याय 3:16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन कैसे मिल रहा है? मुक्ति का अनुभव कैसे मिल रहा है? जब मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करता हूं। उसी तरह से संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 अनुच्छेद 10 में कहते हैं, हृदय से विश्वास करने से मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति मिलती है। जब हम हृदय से प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर परिवर्तन लाता है और मुक्ति का अनुभव कराता है। संत पौलुस के जीवन को ही ले लीजिए। संत पौलुस पहले सौलुस था और यह सौलुस का काम यही था कि वो सारे जितने विश्वासी थे उनको पकड़ पकड़ करके ले जाए और जेल में बंद करे। वो घोड़े पे चलता था, उन लोग को ले जा करके जेल में बंद करता था। लेकिन आपने सुना होगा जब रास्ते में उसे एक ज्योति से मुलाकात होती है, वहां एक आवाज उठती है, सौलुस सौलुस तुम मुझे क्यों सताते हो? और तब उसे अनुभव होता है कि वास्तव में वो ज्योति यीशु है। स्वयं यीशु कहते हैं, तुम क्यों मुझको सताते हो? और उसका अनुभव मिल जाता है। और वही पौलुस इतना बड़ा एक प्रचारक बनता है कि उतना बड़ा प्रचारक न कोई पैदा हुआ और शायद नहीं होगा।
सुबह उठते हुए वो जाके प्रचार करता है, भोर में वो प्रचार करता है, दिन में वो प्रचार करता है, दोपहर को, शाम को, आधी रात को। वो समुद्र के किनारे, गलियों में, सभागृहों में, बाजारों में, हर जगह प्रचार करता है। इतना दीवाना बन जाता है जब उस पवित्र आत्मा को, जब वो मुक्ति को अनुभव करने लगता है, कि वो कहता है कि अब मैं नहीं जीता, स्वयं यीशु मुझ में जीते हैं। और इस तरह से वो जो मुक्ति उसने पाया है, वो चाहता है कि वो मुक्ति को दे दे। तो इस तरह से वो पवित्र आत्मा जब हम में आता है, वो मुक्ति का अनुभव देता है। लेकिन जब वो मुक्ति का अनुभव होता है तो हमें क्या करता है? वो हमको बदल देता है। हमारे अंदर वो फल पैदा करता है, ऐसे फल पैदा करता है जो बुराइयों के दूब को जो है दूर कर देता है। क्या है आत्मा के फल? पवित्र आत्मा के वो फल क्या है? हम पढ़ते हैं गलातियों के नाम अध्याय 5:22 में हम पढ़ते हैं, आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। अतः वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर प्रेम पैदा करता, हमारे अंदर वो मेल मिलाप लाता, हमको प्रभु में एक बना देता। अब मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो प्रभु के नाम पर सबका है। हम प्रथम ख्रिस्तियों को जानते हैं। प्रभु जब मर करके स्वर्ग गए, उसके बाद जो लोग इकट्ठे हुए वो प्रेरितों के पास आने लगे, और जो प्रथम कलीसिया बनी वो प्रेम की कलीसिया थी। सारे लोग क्या करते थे? अपने घरों को बेच देते थे, अपनी जमीन को बेच देते थे, अपनी सारी जायदाद को ले आकर के शिष्यों के, प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, और वो आ करके जीते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि शिष्यों का, विश्वासियों का मन एक हृदय और एक आत्मा था, सब चीज में सबका साझा था, किसी का कोई अपना नहीं था, जिसका जो कुछ भी था वो सबका था। और इस तरह से वो पवित्र आत्मा जो है हम लोगों को जो है वो अनुभव कराता है। पवित्र आत्मा जो है वो अपने फल पैदा करता है, जहां हम सब कुछ को त्याग करके यीशु से एक बन जाएं, सब कुछ को उनको जो है सौंप दें। और पवित्र आत्मा क्या करता है? वही पवित्र आत्मा जो है हमारी मदद करता है, हमारी मदद करता है कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने लगें, प्रभु की इच्छा को हम ग्रहण कर लें। हम लोग सुनते हैं संत मती के अध्याय 26-39 में दिखते हैं, लिखा है, प्रभु जब जाते हैं गेत्सेमनी बारी में, और वहां पर जब उनको दुख कष्ट होने लगता है, उनको मालूम होता है कि लोग मुझको पकड़ लेंगे, सलीब पे लटका देंगे, कैसे उनको तड़प तड़प के मरना होगा। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो कहते हैं, पिता, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जब जो तू चाहता है
वही मेरे जीवन में होने दे। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? हमको बदलता है, हमारे निर्णयों को बदलता है, हमारे भविष्य को बदलता है, हमारे सपनों को बदलता है। अब वो सपने मेरे नहीं, वो योजना मेरी नहीं, वो प्रभु की होगी। और इसके लिए पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता और संचालित करता है। मैं आज कुछ अपने बारे में भी बताना चाहूंगा। मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन पुरोहित बनूंगा, कभी नहीं सोचा। मेरा एक ही सपना था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। और इसलिए मैं इलाहाबाद नैनी में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मैंने एक कविता भी लिखी थी, मुझे याद है। मैं उस जमाने में, बहुत समय पहले 1975 में, मैंने सोचा हो सकता है इंजीनियर बनने के बाद मेरे पास कार न हो तो एक मोटरसाइकिल तो जरूर होगी, और उस मोटरसाइकिल पर मैं बैठूंगा और पीछे वो बैठेगी, और हम लोग गोल 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 घूमेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वो प्रभु अपने हृदय में आ जाता है, वो तो हमको ही गोल कर दिया, ऐसे मोड़ दिया कि वो सारा सपने अपने आप चूर हो गए। अभी मेरी कोई योजना नहीं रह गई, अपना कोई सपना नहीं रह गया। अब जो कुछ भी था वो प्रभु का सपना था। वो मेरे जीवन में कार्य करने लगा, प्रार्थना की तरफ मुझको ले जाने लगा, मेरे अंदर वो भक्ति पैदा करने लगा। और एक दिन मैंने निर्णय किया, प्रभु तेरे चरणों में जीवन बिताना हजारों साल इस दुनिया में जीने के से बढ़कर है। और मैंने तय किया, और आज ये भी कहना चाहता हूं, यदि मुझे 10 बार भी इस धरती पर जन्म लेना पड़े, 10 बार मैं कहूंगा मुझे इंजीनियर नहीं बनाना, मुझे तेरा पुरोहित बनाना, तेरा सेवक बनाना। मैं आपको अभी आमंत्रित करता हूं कि आज हम लोग उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे। अपना हाथ उठाएंगे आप, और प्रभु के पवित्र आत्मा को आज हम लोग बुलाएंगे। हम इस गीत को सुनते हुए मैं कहूंगा, अपना हृदय द्वार खोलिए, जैसे प्रेरितों ने खोला, शिष्यों ने खोला, और पवित्र आत्मा का उनको अभिषेक मिला। आज पेंतुकोस्त के दिन हमको अभिषेक मिलना चाहिए। अपने हाथ उठाए रहेंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, दयालु परमेश्वर, हमारे हृदय में तू आ जा प्रभु। हे पावनात्मा हमारे दिलों में आ जा। हे पावनात्मा जैसे तू पेंतुकोस्त के दिन आया था, हमारे हृदयों को अपनी आत्मा से भर दे, हमारे जीवन को निर्देशित कर। हम तेरे लिए जीना चाहते हैं, अपना सपना नहीं, तेरी इच्छा हो प्रभु। आ जा, हमारे दिलों में आ जा प्रभु, हमारे जीवन में आ जा। इस हृदय को खोल, आज तेरा अभिषेक मिले, तेरा अभिषेक हमको दे दे प्रभु। हम सबको अपने अभिषेक से, पवित्र आत्मा से भर। हमारे अंदर जो भी गुनाह है, वासना है, सबको मिटा के उस पवित्र आत्मा से भर दे। हमारे जीवन को अभिषेक कर दे, अपने जीवन में चल प्रभु। हे पावन आत्मा आ जा, हमारे ऊपर आ जा। हम जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, इस पवित्र पूजा में भाग ले रहे हैं प्रभु, हम जो अपने हाथ उठाए हुए हैं,
हमारे दिलों को खोला है। हे पावन आजा, आत्मा हमारे दिल में दुआ आजा। दयालु, तेरी आत्मा का अभिषेक मिले, तेरी आत्मा का जीवन मिले। आजा प्रभु, हमारे जीवन को कर दे। हे पावन आइए आत्मा सामने। दुआ हे पावन आत्मा दुआ हे पावन आत्मा दुआ हे पावन आत्मा दुआ हे पावन आत्मा दुआ तेरा अभिषेक हे छू ले प्रभु, पावन आत्मा हमें स्पर्श कर, जैसे तूने शिष्यों को हे छुआ था, पावन आत्मा जैसे तूने उनको अभिषेक किया था, हमें भी तैयार कर तेरे वचन की सेवा में इस्तेमाल कर, कि हम भी तेरे वचन के सेवक, तेरे सुसमाचार को सुनाएं। आजा हे पावन आत्मा, हमारे दिलों में आजा। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी जय हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। आइए, जिस वचन को, मुक्ति के वचन को हमने सुना, उसी प्रभु में अब अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठुका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। दयालु प्रभु, पेंतकोस्त के दिन हम अपने निवेदन तेरे सामने रखना चाहते हैं। अपनी पवित्र आत्मा को जैसे तूने भेजा प्रभु अपने शिष्यों पर, आज हम लोगों पर भी भेज दे। हमारी निवेदनों को सुनकर हमें पवित्र आत्मा का दान प्रदान कर पिता। आइए हम उनसे कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, हम संसार भर में फैली हुई कलीसिया के लिए, विशेष करके संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माचार्यों तथा धर्मगुरुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो तथा इस संसार को आत्मापूर्ण निर्देशन दे सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणामय पिता, इस पेंतकोस्त त्योहार के दिन हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा के फलों एवं वरदानों से पुष्ट हो जाएं तथा अपने जीवन द्वारा संसार को यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता दे सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, तू प्रेम का स्रोत है। सारे संसार को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेम के सूत्र से जोड़ दे, जिससे जहाँ कहीं भी अशांति, अन्याय, अत्याचार और आपसी झगड़ा है समाप्त हो जाए तथा इस संसार में तेरा राज्य आवे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम पिता, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो हम उसके साक्षी बनेंगे। सभी विश्वासियों को, विशेष करके संसार भर में फैले हुए सुसमाचार के उद्घोषकों को पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों से पुष्ट कर, जिससे वे शक्तिशाली ढंग से तेरे साक्षी एवं प्रचारक बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस चैनल के द्वारा
इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, वे इस पावन त्योहार के अवसर पर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं तथा उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए मौन रूप से हम अपनी अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के समक्ष रखें। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक कर, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर पैदा कर, हमें भी प्रभु शिष्य से तेरा प्रेरित बना दे। तेरे अभिषेक से प्रभु हम तेरे साक्षी बने, तेरी मुक्ति का, तेरे जीवन का, स्वर्ग राज्य का। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम चढ़ावे के साथ प्रभु की इस पूजा में भाग लें। रखा है क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। मन है मलिन दिल में दाग, सहम सहम कर तेरी ओर आता हूँ। रखा है क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। दीन दुखी ये जीवन संभल संभल कर तेरी ओर आता हूँ। रखा है क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों की ये पूजा ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हम में सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिकाधिक समझाने की कृपा करे। सभी सच्चाइयों के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने कलीसिया पुत्र के जीवन द्वारा प्रदान किया है, हमें अपने पुत्र बना लिया है और आज पवित्र आत्मा देकर पास का रहस्य परिपूर्ण किया है। इसने नवजात कलीसिया के आरंभ में सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया, विभिन्न भाषाएं बोलने वालों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इस कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही
पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पढ़ाते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पढ़ाते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च जगन। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो दुनिया की मुक्ति के लिए चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के अंत में उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी पुरोहितों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपनी पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविका बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम मिलकर एक साथ प्रभु की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
आइए हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमें अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने शिष्यों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने धर्म मंडली के विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। आओ प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, उन्हें देखिए जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। धन्य है हम लोग जो ऐसे महान प्रभु के पावन भोज में आज बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें। आप एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर धारक अनंत जीवन के लिए हम सब की रक्षा करते रहें। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मान। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मान। तू है मेरा मान। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू कलीसिया को दिव्य वरदान देता है। उस कृपा की रक्षा कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और हम आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति पाने में हम तेरी सहायता पाएं।
हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको प्राप्त हो। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु।